सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, जो हमारा पाठ चल रहा था वो था बूढ़ी काकी। और बच्चों, हमने बूढ़ी काकी के विषय में सभी कुछ बातें जान ही चुके हैं कि उनके भतीजे मुखराम और उनकी बहू दोनों ने मिलकर के काकी को बहुत परेशान किया था। और अंत में रूपा पछतावा भी करती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो भगवान से मतलब पश्चाताप भी करती है, अपनी गलतियों पर पश्चातावा भी करती है कि मैंने ऐसा गलत किया, मुझे काकी के साथ इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए था। और वो अपनी गलतियों को सुधार भी लेती है और काकी को थाली में भोजन लगा करके सारा भोजन देती है। ठीक है, तो आशा करूँगी बच्चों कि आप सभी इस पाठ से कुछ ना कुछ सीखेंगे और आप अपने बड़े बूढ़ों के साथ कुछ भी खराब नहीं करेंगे, है ना। और करने की ऐसी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा भी, क्योंकि हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपने एक बार हम अभ्यास कार्य रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न, काकी की दयनीय स्थिति का क्या कारण था। तो बच्चों, काकी की दयनीय स्थिति का कारण था उनका बुढ़ापा। काकी के आर्तनाद पर कोई भी ध्यान क्यों नहीं देता था? क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए रोया करती थी, इसलिए उनके आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं दिया करता था। लाडली अपने हिस्से की मिठाइयाँ काकी के पास बैठकर क्यों खाती थी? तो बच्चों, क्यों खाती थी? अपने भाइयों के डर से वह काकी के पास बैठकर के अपनी मिठाइयाँ खाती थी। ठीक है, इसके बाद नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। बुढ़ापा किसका पुनरागमन होता है बच्चों, बताइए। बिल्कुल सही उत्तर, बचपन का। काकी अपने कष्टों की ओर सबका ध्यान किस प्रकार आकर्षित करती थी? तो बच्चों, किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करती थी सबका ध्यान? रो करके। बिल्कुल सही उत्तर। आगे, बुद्धिराम के घर में शहनाई क्यों बज रही थी? बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया था। ठीक, आगे देखिए बच्चों, क्या देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया? तो बच्चों, काकी को झूठे पत्तल चाटते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। आगे, काकी को झूठे पत्तल चाटते देख रूपा ने क्या किया? बताओ बच्चों, क्या किया था रूपा ने? हाँ, आप पछतावा किया था और थाली में भोजन सजाकर काकी को दिया था। ठीक है बच्चों, आगे लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, बुढ़ापा किसका पुनरागमन होता है? अभी तो हमने बात की थी। हाँ, नहीं, ये तो हो गया, बुढ़ापा किसका पुनरागमन होता है? बच्चों, बचपन का। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, बुढ़ापे को बचपन का पुनरागमन क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, बुढ़ापे को बचपन का पुनरागमन इसलिए कहा गया है क्योंकि बुढ़ापे में लोगों की बहुत सारी प्रवृत्तियां मतलब आदतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। जिस तरह बचपन में कोई बच्चा दूसरों पर आश्रित होता है, उसी तरह बुढ़ापे में लोग दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अच्छे बुरे और सही गलत का ख्याल ना ही बुढ़ापे में होता है और ना ही बचपन में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, काकी ने अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम क्यों कर दी? हाँ, तो बूढ़ी काकी का बुद्धिराम के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, लाडली क्यों परेशान थी? रात में सबके सो जाने के बाद उसने क्या किया? हाँ, तो बच्चों देखिए, अपने माता पिता के द्वारा बूढ़ी काकी को भोजन न देने पर लाडली दुखी और चिंतित थी। रात में सबके सो जाने के बाद उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बूढ़ी काकी को खाने के लिए
दी। बच्चों जब हमारा विवेक जागृत होता है तो हमें हर अच्छी बुरी बात दिखती है, ठीक है ना। हम कोई भी कार्य करने से पहले सोचते हैं कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम बुरा कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा विवेक जागृत होता है। और जब कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा को मार डालते हैं ना, हाँ, अपनी मन से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से नहीं सोचते तो हम गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। तो बच्चों अपने विवेक को हमेशा जागृत रखना, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? सुबह उठ करके मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आगे बच्चों खाने को लेकर काकी क्या क्या मंसूबे बांध रही थी? मंसूबे मतलब इच्छाएं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल रही थी काकी? हाँ, तो बच्चों बूढ़ी काकी को खाने की सुगंध बेचैन कर रही थी, परेशान कर रही थी। वो सुगंध मतलब खुशबू को सूंघ रही थी और परेशान हो रही थी कि वाह सब लोग खाना खाते होंगे, इतनी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ, रसगुल्ले, ठीक है, इस तरह की बातें सोच सोच करके वो परेशान हो रही थी। तो बूढ़ी काकी को खाने की सुगंध बेचैन कर रही थी। बूढ़ी काकी सोच रही थी कि पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार लगेंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग करके खाऊंगी। लेकिन हाय मेरी किस्मत, उन्हें तो किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, है ना। रूपा और बुद्धिराम उन्हें दंड देने का निश्चय कर चुके थे और उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया था। चलो खैर, इसीलिए वो उनके मंसूबे थे, या ख्याली पुलाव भी कह सकते हो आप। बच्चों अगला प्रश्न है, रूपा का हृदय किस प्रकार परिवर्तित हुआ? तो बूढ़ी काकी को झूठे पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खाते हुए देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसे बूढ़ी काकी के प्रति किए गए अन्याय और अत्याचार का भारी पश्चाताप हुआ। इस प्रकार रूपा का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक बार क्लास प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए किताब से, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। उसके बाद हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। नीचे दिए प्रश्नों के उपर्युक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। काकी किसके साथ रहती थी? भतीजे के। लाडली किसके डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ काकी के पास बैठकर खाती थी? तो बच्चों भाइयों के। रूपा की चिंता का क्या कारण था? तो बच्चों रूपा की चिंता का कारण था कार्यभार। आगे, काकी को आंगन में देखकर बुद्धिराम ने क्या किया? तो बच्चों काकी को आंगन में देखकर बुद्धिराम ने काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए कोठरी में ले गया। काकी को भोजन क्यों नहीं दिया गया था? तो बच्चों बुद्धिराम और रूपा काकी को दंड देने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए काकी को भोजन नहीं दिया गया था। आखिरी प्रश्न बच्चों कल का। थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है। पाठ के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? अब बच्चों थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा मतलब भूख को और उत्तेजित कर दिया था। उत्तेजित मतलब भूख को और बढ़ा दिया था, क्योंकि वो बहुत कम पूड़ियाँ थीं। जैसे कभी कभी जलती हुई ज़मीन पर हम ठंडा पानी डाल देते हैं ना, तो और तेज़ गर्मी निकलने लगती है उस धरती से। ऐसे ही काकी की भी भूख और बढ़ गई थोड़ी सी पूड़ियाँ खाते ही। अब बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे। हाँ, पहला प्रश्न, घर के लोग काकी से उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों करते थे? वृद्धों को ऐसी स्थिति में से किस प्रकार बचाया जा सकता है? कुछ सुझाव दीजिए। पहला प्रश्न है क्लास, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, बूढ़ी काकी ने पहले ही अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम को लिख दी थी।
संपत्ति लिखवाने के बाद बुद्धिराम और उनकी पत्नी बूढ़ी काकी से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने लगे। ठीक है ना, मतलब जिस व्यवहार की काकी ने मंसूबे बांधे थे, इच्छाएं रखी थी कि मेरे साथ ये लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, मेरी संपत्ति ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसके विपरीत कार्य किया, काकी के साथ बदसलूकी किया करते थे वो लोग। हाँ, उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने लगे थे। अपने माता पिता का यह रंग देखकर लड़के भी बूढ़ी काकी को और अधिक सताने लगे। वृद्धों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृद्ध लोगों को स्नेह एवं सम्मान देना होगा। सरकार को भी वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करनी होगी ताकि हर एक वृद्ध व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे आप? बूढ़ी काकी ने पहले अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम को लिख दी थी। बच्चों आप एक काम और कर सकते हो, मैं जो बोल रही हूँ ना, आप उसे सुन सुन करके डिक्टेशन लिख सकते हो। ठीक है ना, इमला जैसे कहते हैं ना, इससे आपकी मात्राएं भी सुधरेंगी। आप एक रफ नोटबुक लो और मैं जो बोल रही हूँ उसको आप अपनी रफ नोटबुक में लिखते जाइए सुन सुन करके। ठीक है ना, इससे आपकी हिंदी भी सुधरेगी, मात्राओं में सुधार होगा। उसके बाद आप खुद से चेक करिएगा, जहाँ पर भी गलती दिखती है आप उसको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है ना, और उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, सभी लोगों की ये समस्या रहती है ना कि हम हिंदी कैसे सुधारें, तो बच्चों इससे अच्छा कोई तरीका नहीं मिल सकता आपको। तो बूढ़ी काकी ने पहले ही अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम को लिख दी थी। संपत्ति लिखवाने के बाद बुद्धिराम और उनकी पत्नी बूढ़ी काकी से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने लगे थे। अपने माता पिता का यह रंग देखकर लड़के भी बूढ़ी काकी को और अधिक सताने लगे। वृद्धों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृद्ध लोगों को स्नेह एवं सम्मान देना होगा। सरकार को भी वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करनी होगी ताकि हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, पाठ के आधार पर लाडली का चरित्र चित्रण कीजिए। अब बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको पाठ चैप्टर तो समझ में आ ही गया होगा अच्छे से, है ना। अब जब चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इन क्वेश्चन के आंसर रफ नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है ना, और फिर जो क्वेश्चन के आंसर्स मैं बता रही हूँ या फिर पीडीएफ में आप देखेंगे तो आप उनसे मैच करके देखिएगा। क्योंकि बच्चों देखो, इससे आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोचने की तार्किक योग्यता में भी स्किल्स आपकी बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों खुद से टॉपिक्स लिया करो और खुद से लिखने की भी कोशिश किया करो, खाली समय बर्बाद नहीं करना है। तो देखिए, इस कहानी में लाडली ही एकमात्र प्राणी थी जिसे काकी से स्नेह था। वह अपनी खाने की चीज़ें काकी से बांटती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि वह दूसरों की भावनाओं को समझती थी और उनकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करती थी। वह बुजुर्गों से प्रेम और आदर के साथ पेश आती थी। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, क्योंकि एक बार तो आपने सुन लिया, दोबारा फिर से सुन करके लिखना है उसको। हाँ, इस कहानी में लाडली ही एकमात्र प्राणी थी जिसे काकी से स्नेह था। वह अपनी खाने की चीज़ें काकी से बांटती थी। इससे
यह सिद्ध होता है कि दूसरों की भावना कि वह दूसरों की भावनाओं को समझती थी और उनकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करती थी। वह बुजुर्गों से प्रेम और आदर के साथ पेश आती थी। ठीक है, अब बच्चों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। पाठ के आधार पर रूपा का चरित्र चित्रण कीजिए। अभी इन्होंने पहले लाडली का करवाया था, अब रूपा क्या क्या करती थी बच्चों। पहले तो रूपा बहुत खराब थी और बाद में उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं बच्चों इसका चरित्र चित्रण। इस कहानी में रूपा एक घरेलू कामकाजी महिला थी, मतलब गृहिणी थी वो, ऐसा भी कह सकते हो आप। वह स्वभाव से तीव्र मतलब तेज थी, पर ईश्वर से डरती थी। ठीक है ना, ईश्वर को वो सम्मान करती थी, ईश्वर में विश्वास रखती थी और ईश्वर से डरती भी थी। रूपा स्वभाव से गुस्से वाली थी और बात बात पर चिल्लाती थी। इस कहानी में वह बूढ़ी काकी की उपेक्षा और अपमान करती थी। ठीक है, मतलब उनके विरुद्ध कार्य करती थी, उनकी बातों को सहजता से नहीं लेती थी। ठीक है, उन्हें खाना अब तक नहीं देती थी, तो उनका अपमान भी करती थी। पर अंत में जब उसे एहसास हो जाता है उसने बूढ़ी काकी के साथ गलत किया है, ठीक है ना, और इसके बाद वो भगवान से माफ़ी मांगती है। ठीक है ना, जब उसे एहसास हो जाता है कि वो बूढ़ी काकी के साथ गलत कर रही है और उसके बाद वो भगवान से माफ़ी मांगती है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे बच्चों इसका उत्तर, क्योंकि आपको लिखना भी है ना, वो आप सुन चुके देख चुके, अब आप लिखो अपनी नोटबुक में। हाँ, इस कहानी में रूपा घरेलू कामकाजी महिला थी। वह स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। रूपा स्वभाव से गुस्से वाली थी और बात बात पर चिल्लाती थी। इस कहानी में वह बूढ़ी काकी की उपेक्षा और अपमान करती थी, पर अंत में उसे एहसास हो जाता है उसने बूढ़ी काकी के साथ गलत किया है, तब वो भगवान से माफ़ी मांगती है। हाँ, तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है और मैंने अपने पूरे प्रयास के साथ आपको इस पाठ को समझाने की पूरी कोशिश की। अब बच्चों जो हमारा गृह कार्य रहेगा वो रहेगा, आप पेज नंबर 122 पर देखेंगे। हाँ, पेज नंबर 122 आपको दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको चित्र को देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में एक अनुच्छेद लिखेंगे, ठीक है, और वो अनुच्छेद आपका 7 से 8 वाक्यों में पूरा करेंगे, ठीक है। जो आप अनुच्छेद लिखेंगे वो आपका कितने वाक्यों में होना चाहिए, 7 से 8 वाक्यों में अपना अनुच्छेद पूरा करेंगे। और आपका क्या है, इस चित्र को देखना है और एक अनुच्छेद आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम कल मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।
तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।